हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 जिसमें लेक्चर नंबर 1 है। बिल्कुल बारीकी से चर्चा करूंगा, बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले हमने जो भी आपको वीडियोज प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल में बाकायदे से प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि किसी बच्चों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्रम से वहां से जाकर के अध्ययन करें। बाकी ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक वगैरह सब कुछ आपको हम कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। आप लोगों को पता है कि यदि कोई छड़ चुंबक है, जैसे यहां पर मैं एक चुंबक लेकर चलता हूं तो छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। जैसे N है, यहां पे S ध्रुव है, S ध्रुव है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है? N से निकलती है और S पे समाप्त होती है। N से निकलती है बच्चों, S पे समाप्त होती है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। ठीक है, ओके सर। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S में प्रवेश करती है और N से निकलती है। ठीक, चलो इसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कारण बच्चों किसी भी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण, किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। ओके, अब मैं कहता हूं कि उसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कोई मैं क्या ला दिया? एक तल ला दिया। ठीक है, यदि कोई पदार्थ ला दिया, ठीक है ना, कोई धातु ला दिया। अब इस धातु के उपस्थित से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस धातु से होकर जाएगी, इस पृष्ठ से होकर जाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के लिए यह माना गया कि ये जो हमने पृष्ठ लिया है, क्या लिया है? पृष्ठ। इस पृष्ठ से जितनी लंबवत, इस पृष्ठ से जितनी लंबवत रेखाएं जाएंगी, जितनी लंबवत, केवल लंबवत की बात की जा रही है, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा इसका मतलब वो नहीं कहलाएगा। जितनी भी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, इस पृष्ठ से जितनी भी लंबवत रेखाएं यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, उनकी जो संख्या बच्चों, उनकी जो संख्या है वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स। यानी हमने कहा कि एक क्षण चुंबक है, इसके कारण मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। ओके सर, अब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, हाँ, उसके बीच मैंने एक तल ला दिया। मान लीजिए चालक तार का बना ही एक कुंडली ला दिया। अब उस कुंडली से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं वो उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर? जैसे और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि प्यारे बच्चों ये आपका N ध्रुव है। क्या हो गया? N ध्रुव है। यहां पे प्यारे बच्चों आपका S ध्रुव है। क्या है? S ध्रुव। ओके सर, अब इस पर मैंने एक मान लीजिए है ना आयताकार कुंडली ला दिया। कैसा? आयताकार कुंडली। ये लो भैया आयताकार कुंडली, आगे आप लोग पढ़ोगे, दिख रहा है ना, इसी चैप्टर में पढ़ोगे। अब इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से होकर जाती है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। यानी हमने ये माना कि किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अच्छा, ये किस किस पर डिपेंड करेगी? देखो भाई, कितने एरिया से होकर जाता है और कितनी उसकी तीव्रता है। तीव्रता मतलब कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा ना। जैसे एक दरवाजा है, दरवाजे से कितने लोग निकल रहे हैं और कितने तेजी से निकल रहे हैं। मान लीजिए दरवाजा चौड़ा है तो ज्यादा लोग निकलेंगे, दरवाजा सकरा है तो कम लोग निकलेंगे। लोग कितनी तेजी से निकल रहे हैं, तेजी से निकलेंगे तो ज्यादा मात्रा में लोग निकलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे धीरे धीरे तो कम लोग निकल पाएंगे। ऐसे ही यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, ये जो फाई V होगा बच्चों, वो किस पर डिपेंड करेगा? कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, कितनी तीव्रता है, ठीक है, और दूसरा कितने एरिया से होकर जा रहा है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं हम क्या? चुंबकीय फ्लक्स। इतने में कहानी खत्म हो गया है ना, लेकिन इसके डीप में चलेंगे,
क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, एनसीईआरटी से कहीं से भी आ जाए, हर बच्चे से बनेगा। फिलहाल आप देखो कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि हमने एक लगा भैया एक छड़ चुंबक रख दिया, एक चुंबक रखा, उस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, बिल्कुल सही है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यानी किसी भी तल, अब जैसे मैं यहां पर एक बुक लेकर चलता हूं, ये मेरे पास बुक है, इसके लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है, ठीक है, इसके लंबवत यदि टेढ़ा चला गया है ना, इधर चला गया, ऊपर चला गया, इसके लिए हम कंडीशन देखेंगे, क्योंकि भाई केवल परिभाषा क्या कहता है, किसी भी तल के लंबवत जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, इस तल के लंबवत जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? वो किस पर डिपेंड करेगा, कितनी तीव्रता के साथ जा रहे हो, कितने एरिया में से होकर जा रहा है। भाई पूरे में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी तो संख्या ज्यादा होगी, है ना, पहली बात, और कितनी तीव्रता के साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही, तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पर और दूसरा बच्चों आपके किस पर, क्षेत्रफल पर। ठीक है, क्लियर, चलो इसको हम क्लीन करते हैं बच्चा लोग। आप लोगों से गुजारिश है कि बढ़िया तरीके से समझिए, नोट करते चलिए, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, और जिन बच्चों के पास नोट्स है तो अच्छी बात है भाई, है ना, शिव सर से जो नोट्स ले रखे हैं। तो ये जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है φb, वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है और कितने एरिया से होकर जा रहा है। क्लियर, चलो सर, अब जैसे थोड़ा समझना मजा आएगा भाई, यहां पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत ना जाए, कुछ और कंडीशन हो सकता है। देखिएगा, मैं एक तल लेकर चलता हूं, तल, ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा एक तल ये हो गया अपना, ठीक है, ये एक तल हो गया, दूसरा तल हो गया ये, ठीक है, ये तीसरा तल हो गया, ये तीन तल है भाई, ठीक, तल। जितना भी आपका तल होगा, कोई भी तल होगा, उसका एक क्षेत्र सदिश होगा, उसका एक क्षेत्र सदिश होगा। क्या होगा बच्चों, क्षेत्र सदिश होगा। कोई भी तल है उसका एक एरिया वेक्टर जिसे बोलते हैं, मान के चलता हूं इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, इसका भी एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर सभी का होगा, एरिया वेक्टर सभी का होगा, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ये लो एन कैप मैं यहां पे बता देता हूं, एरिया वेक्टर है, एन कैप ही अपना एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या कहलाता है, कोई भी पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ है, इससे लंबवत यदि हम रेखा खींच दे, उसका क्षेत्र सदिश रिप्रेजेंट करता है, क्या, क्षेत्र सदिश। अब जैसे मैंने कहा ये अपना तल है, इसका एरिया वेक्टर हो गया, जैसे तल ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसकी लंबवत जा रही है, इसकी लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसकी लंबवत, किसके, तल के लंबवत, तल के लंबवत, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ समांतर होगा। देखना बच्चों, देखना, थोड़ा सा समझना, आप लोग समझना, मैं कहता हूं यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी कुछ जा रही है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो ना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ अलग कंडीशन से जा रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, समझना, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, बिल्कुल आप परेशान ना होना। ये तल था, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ऊपर की ओर जा रही है, तो मैं आपसे कह दूं कि एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच कोण, उसके एरिया वेक्टर के बीच, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर n और चुंबकीय क्षेत्र जो b है, चुंबकीय क्षेत्र जो b है, एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री। यहां पर जो एरिया वेक्टर है चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, यानी थीटा कोण बना दिया। कितना कोण बना दिया, थीटा कोण बना दिया। कितना कोण बना दिया, थीटा कोण बना दिया। वहीं पे प्यारे बच्चों एरिया वेक्टर ऐसा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ऐसा चला गया। चुंबकीय क्षेत्र समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, नहीं फिर आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, सर तल के लंबवत कि उसके अभिलंब के लंबवत। क्षेत्र सदिश है ना, तल का अभिलंब ही क्षेत्र एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये अभिलंब है बच्चों, तल का अभिलंब है, ये तल का अभिलंब है, ये तल का अभिलंब है, उसी को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तल का अभिलंब है, क्या है, तल का अभिलंब है। क्या है बच्चों, तल का अभिलंब। यहां पर आपका थीटा कितना होगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री।
किसके किसके बीच कोण है? ये आपका अभिलंब है। यहां पे मैं बता देता हूं, तल का अभिलंब है, तल का अभिलंब है, तल का अभिलंब है, ठीक है, तल का अभिलंब, ठीक। देखो ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत है, लेकिन उसके एरिया वेक्टर अभिलंब के समांतर है, ठीक है। समझ में आई बात? फिर समझिए, ये अपना पृष्ठ है, इसका चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा है, उसका एरिया वेक्टर भी ऐसा है। देखो ना, एरिया वेक्टर लंबवत ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत जा रही है, तो एरिया वेक्टर यानी अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री है। चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब के बीच 0 डिग्री है। यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से चला गया, टेढ़ा चला गया। चुंबकीय क्षेत्र कैसे चला गया बच्चों? टेढ़ा चला गया। ओके सर। यहां पर सर एरिया वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर हो गया। तल के मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तल के समांतर है, तल से लंबवत नहीं है बच्चों, तल से लंबवत नहीं है। यह चीज हमेशा आपको फैक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा? दिमाग में रखना पड़ेगा। यहां पे फिर से समझना, यहां पे जो पृष्ठ है ये आपका अभिलंब है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा, दोनों लंबवत है ना। पृष्ठ के अभिलंब लंबवत ही है सर, चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत है। यहां पर लंबवत नहीं है, बल्कि ये ऐसे कुछ कोण बना रहा है, थीटा कोण, मतलब तल का अभिलंब होगा, कुछ कोण बना लिया, थीटा कोण बना लिया। अच्छा, यहां पे तल का अभिलंब ऐसा है, लेकिन प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी हो गई, तो इसके समांतर है लेकिन अभिलंब के लंबवत है। अब ये चीज आप लोगों को तो क्लियर है कि जो हम परिभाषा दे रहे हैं, किसकी परिभाषा? चुंबकीय फ्लक्स की। वो परिभाषा ये कहता है कि लंबवत ही रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स मानकर चलेंगे। तो चलो थोड़ा सा इसको हम आगे क्लियर करते हैं आप लोगों को, कि हमने कहा कि भाई हमारे पास एक तल है, ठीक है, एक तल है, इस तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, और भैया एरिया वेक्टर, इसका अभिलंब कुछ इस तरीके से है, इसका अभिलंब कुछ इस तरीके से है, और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से थीटा कोण बनाते हुए, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बनाते हुए आगे की ओर निकल गया। कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए आगे की ओर निकल गया। तो यहां पे जो कोण बना वो थीटा कोण बना रहा है। केवल हम इसके लंबवत घटक को ही ले सकते हैं। देखना बच्चों, इसके 2 घटक होंगे, फिर समझना। इसके सामने वाली भुजा को यदि हम बात करें, थोड़ा सा आप ऐसा रिप्रेजेंट कर लो इस तरीके से, ठीक है, मान के चलता हूं ये मान लीजिए O है, ठीक है, इसको मैं A दे देता हूं बच्चों, इसको मैं B दे देता हूं, ठीक है। तो मैं आपसे कह दूं कि मुझे OA निकालना है, तो सबसे पहले आप cos थीटा लगा दो। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका OA होगा बच्चों, आधार क्या होगा? OA होगा, आधार OA होगा, कर्ण अपना कितना हो गया? OB। OB मतलब B, चुंबकीय क्षेत्र इसका B ही होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया OB, ठीक है, तो cos थीटा बराबर OA बटा B। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि OA बराबर आप कहो तो कहोगे सर B cos थीटा होगा। कितना होगा? यानी OA बराबर अपना B cos थीटा। ये आपका ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है। जरा ध्यान देना, यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत है, तल के लंबवत है। मतलब ये जो आपका अभिलंब है इसके समांतर है, लेकिन तल के लंबवत है, क्योंकि एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तल के लंबवत है। एरिया वेक्टर मतलब जो अभिलंब है, और ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत है। तो यहां पर बच्चों ये आपका लंबवत घटक हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हो गए ना, ये अपना एरिया वेक्टर भी था, देखो जरा, ये अपना एरिया वेक्टर भी था, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र आया OA, ये B cos थीटा, मतलब ये जो आपका लंबवत घटक हो गया, पृष्ठ की लंबवत घटक हो गया, ठीक है सर। ये आपका जो क्षैतिज है ये कैसे डिनोट होगा? AB का मान कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। साइन थीटा का जब फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब मतलब AB, कर्ण का मान अपना B ही होगा बच्चों, B। तो AB बराबर अपना आ जाएगा AB बराबर हो जाएगा B साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ सर, 2 चीज निकल कर आया,
ये तल है, तल के लंबवत वाला आ गया बी कॉस थीटा, तल के लंबवत वाला आया बच्चा क्या, वी कॉस थीटा। ए बी बराबर क्या आया, बी कॉस थीटा। क्या आया भाई, बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा क्या है, तल के लंबवत। देखो ऊर्ध्वाधर घटक को रिप्रेजेंट करता है, तल के लंबवत, तल के लंबवत बी कॉस थीटा। और जो समांतर है, जो समांतर है, ये जो समांतर है, तल के समांतर है, तल के समांतर, देखो ना तल ऐसा है, तल के समांतर है, वो है बी साइन थीटा। तो हम तो समांतर वाली चीज को ले ही नहीं सकते ना। ये चुंबकीय क्षेत्र दो घटकों में यदि कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र, जैसे इसमें से टेढ़ा चुंबकीय क्षेत्र निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तल के मतलब लंबवत ना होकर के टेढ़ा चला गया, तो उस टेढ़े चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में वियोजित कर दिया कि एक बी साइन थीटा और एक बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा लंबवत हो गया, बी साइन थीटा क्षैतिज हो गया। तो लंबवत वाले को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा आपने पढ़ रखी है कि केवल लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दो घटकों में वियोजित हो गया, एक आपका लंबवत और एक आपका क्षैतिज। तो क्षैतिज वाले को हम नहीं लेंगे, केवल ऊर्ध्वाधर वाले को लेंगे, लंबवत वाले को लेंगे। तो बी कॉस थीटा लेंगे और बाकी बी साइन थीटा को हम नहीं ले सकते बच्चों। समझ में आई बात। तो मैं आपसे कह दूं कि इस स्थिति में कि जब मतलब है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के साथ या ऐसा भी लिख लो, पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए बच्चों, थीटा कोण बनाए। कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। तो बच्चों आप लोग चुंबकीय फ्लक्स क्या कहोगे, एक तो सर चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है जिसका मान है बी कॉस थीटा, और दूसरा क्षेत्रफल पर। तो फाई बी बराबर आप कह सकते हो कि भाई वी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, जो कि बच्चों ए डॉट बी मतलब बी ए, ये आपका सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, सब बच्चा जानता है, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं है, सदिश रूप है बच्चों। क्या है, सदिश रूप है। क्लियर। तो ये सूत्र कहां से आया, इसलिए इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको समझाना पड़ा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखना बच्चों, यहां से कंडीशन फॉलो करना आप लोगों को। देखिएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 दे दो, जो भी देना है। ठीक है, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। चलो भाई, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तल मैंने जो समझाया है ना, इस तल को यदि माइंड में मैप नहीं बनेगा ना, वो आप लोगों से नहीं बन पाएगा। ये तल आपका दिमाग में होना चाहिए। मैंने ये बोला बच्चों, देखना कंडीशन फर्स्ट ये कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। थीटा का मान 0 डिग्री कब होगा, ध्यान देना, थीटा का मान 0 डिग्री कब होगा। ये आपका पृष्ठ है, पृष्ठ का अभिलंब है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के भी 0 डिग्री। कंडीशन कहां पे आएगा सर, यहां पे आएगा। यहां पे देखना, ये आपका थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री, यानी अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र समांतर तो है, लेकिन पृष्ठ के लंबवत है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, बार बार बता रहा हूं, पृष्ठ के लंबवत है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है। तब समीकरण 1 से देखना बच्चा, समीकरण 1 अपना कितना है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई बी बराबर आप लिखो बी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और इस स्थिति में आपका जो मान है वो अधिकतम होता है। क्या होता है बच्चों, अधिकतम होता है। ठीक, क्या होता है, अधिकतम होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसमें कहता क्या है, यहां पे हिंदी क्या लिखना है कि अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अभिलंब के कैसा है, अभिलंब के समांतर, तल के अभिलंब के समांतर किंतु तल के लंबवत होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। ठीक है, मतलब यहां पर मैं यदि आपसे लिखने के लिए बोलूं तो आप क्या कहोगे, अर्थात आप लोग क्या कहोगे बच्चों, बताओ। अर्थात जब
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लिख दो, चुंबकीय क्षेत्र है ना, तल के अभिलंब, तल के अभिलंब के समांतर। किसके समांतर है? तल के अभिलंब के समांतर है, तल के अभिलंब के समांतर है, वह तल के लंबवत, तल के लंबवत क्या कहा? अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के समांतर व तल के लंबवत हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बच्चों? अधिकतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये आप बता दो कि सर ये आपका तल है, तल के अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना ले। क्या बना लो आप? दूसरा कंडीशन ये है, कंडीशन सेकंड क्या है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो समीकरण आप 1 से करोगे, समीकरण 1 से फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा? बी ए कास 90, और कास 90 का मान 0 होता बच्चों, तो फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। फाइव बी बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इससे मतलब ये निष्कर्ष निकला कि जब, अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र क्या बच्चा? अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर है, तल के समांतर, सर उसी तरीके से लिखो जो पहले में लिखो था, तल के अभिलंब के लंबवत व तल के समांतर, तल के समांतर। देखो बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के लंबवत व तल के समांतर होता है तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। खत्म बाबूजी, खत्म। ठीक है, क्लियर? मैंने आपको बार बार समझाया है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को एक बार देखो समझ में नहीं आया, 2 बार देखो समझ में नहीं आया, 3 बार देखो, तब आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग लगाएंगे आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स। क्या हेडिंग लगाएंगे? चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। पहला आप लोगों को लिखना है वेबर होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का होगा टेस्ला, बी का क्या होता है? टेस्ला, क्या होता है? टेस्ला, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को 2 मात्रक याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 मात्रक। चलो, विमीय सूत्र कोई बता सकता है? विमीय सूत्र निकालना है। जो बच्चा विमीय सूत्र बता देगा वो समझदार है, मतलब बेहतर वो पढ़ रहा है। विमीय सूत्र फाइव बी बराबर बी इंटू ए होता है। अच्छा एक चीज बताओ, बी बराबर क्यू वी साइन थीटा आपने पढ़ा है, ठीक है। मान लीजिए अधिकतम के लिए बच्चों बी बराबर अपना क्यू वी आ जाएगा। ओहो, ये जानते हो किसके बराबर है? सर ये बल बराबर है। ओ मिनट, बल बराबर है, ये बल बराबर है क्यू वी बी। यहां से बी बराबर मैं आपसे कह दूं तो कहोगे सर एफ अपान क्यू वी। ये फार्मूला यहां पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा अपना बी का मान कितना हो जाएगा? एफ अपान
क्यू भी इंटू ए। देखना बच्चा, विमीय सूत्र आप लोग कितना आसानी से निकाल लोगे। देखो बल का विमीय सूत्र कोई बता सकता है? बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र बताओ भाई। बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र, बल का होता है एम एल टी का पावर -2। ओके सर। क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एल का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू, क्यू मतलब धारा गुणे समय, धारा मतलब एम्पियर, और भी मतलब वेग है, एल टी का पावर -1। वाओ, चलो भाई बहुत पतला करते हैं और इसमें से कुछ काट पीट देते हैं। एक एल से एक एल कट गया, ठीक है। बाकी तो एक टी प्लस में टी है, ये माइनस में टी, ये कट गया। जो बचा भाई उसी को लिख दो, जो बचा वही लिख दो आप लोग। एम बचा, हाँ सर, एल है, एल स्क्वायर है, ठीक है। फिर अपना टी बचा, हाँ टी का पावर -2 है। ए बचा, हाँ ये अपना आ गया किसका? चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। याद रखना बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स एक कैसी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है। नोट कर लेना, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक। ओके, चलिए मैं अब आप लोगों को एक चीज होमवर्क दे रहा हूं, एक चीज होमवर्क दूंगा। फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हो, ठीक है। ठीक, चलो ये लो भाई, ये लो आप लोग। आप लोगों का होमवर्क क्या है देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक वेबर की परिभाषा, एक वेबर की परिभाषा, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। मैं भी थोड़ा समझा देता हूं, देखना मैं थोड़ा समझा देता हूं। फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए। यदि एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर ले लो, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का तल लाया जाए, तो जो भी उसमें भाई इसमें रखेंगे मान, जो भी उसमें फ्लक्स होगा, एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का तल लाया जाए, तो जो भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संख्या होगी, जो भी चुंबकीय फ्लक्स होगा वो 1 वेबर के बराबर होगा। फिर से समझो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान है 1 टेस्ला, और यहां पे जो तल लाया गया इसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 1 वर्ग मीटर का तल लाया गया, तो उस पर जो भी चुंबकीय फ्लक्स होगा वो आपका 1 वेबर कहलाएगा। इसको कमेंट करके बताना है, और बाकी नोट्स में सारा चीज लिखा रहता है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं अभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप करें, जानकारी लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।